परवरदिगार तमाम अंबिया किराम का जिक्र तो कुरान में है, लेकिन सुकून है कहाँ? कोई कहता है कि दौलत में सुकून है, कोई कहता है कि औलाद में सुकून है, कोई कहता है कि कुर्सी में सुकून है ना भाई? यही कहता है। किसी की सोच ये है कि अगर मुझे दौलत मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। कोई ये सोचता कि मेरे पास औलाद नहीं है, शायद अल्लाह ताला औलाद दे दे तो मुझे सुकून मिल जाए, सुकून की जिंदगी में गुजार लूं। कोई ये सोचता है कि मुझे कुर्सी मिल जाए तो शायद कि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। लेकिन ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मैंने एक दौलतमंद से पूछा, ऐ दौलतमंद, अब तो तेरे पास दौलत है, अब तो तू करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, जरा ये तो बता क्या सुकून की जिंदगी गुजर रहा है? तो वो दौलतमंद अर्ज करता है, क्या बताऊं, जब तक दौलत नहीं थी तो दौलत के पीछे भागा करता था, रातों दिन एक जगह जमा करके मेहनत करके आज तो मैं करोड़पति बन गया, लेकिन जब तक नींद की गोली नहीं खाता मुझे नींद नहीं आई। जब तक मैं नींद की गोली नहीं खा लेता तो मुझे नींद नहीं आती। पता चला, मालूम हुआ कि दौलत में भी सुकून नहीं है। अब मैंने पूछा, अरे बंदे, आज किसी को अपने औलाद पर अकड़ होता है, गुरूर होता है, तकब्बुर होता है कि मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 डंडा, मेरे पास 5 बेटे हैं, 5 लाठी है। अब वो गरीब, फकीर, मिस्कीन, यतीमों को नहीं समझता कि ये भी एक इंसान है, आखिर एक दिन मरना है, नहीं समझते। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने उस इंसान से पूछा कि साहिब जरा ये तो बताओ कि अब तो तुम्हारे पास औलाद है, जिस दिन औलाद नहीं था मज़ारात पर चक्कर लगा के फिरता था कि अल्लाह के वली मुझे औलाद दे दे, अल्लाह के वली मुझे औलाद दे दे, लेकिन अब तो औलाद हो गया तो क्या अब तुम्हें सुकून है? क्या अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो? तो वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या बताओ, जब तक कोई औलाद नहीं थे मज़ारात पर चक्कर लगाया करता था, आज औलाद हो गए तो कोई पूछता नहीं, पूछता भाई? जो ही शादी हो गई, शादी से पहले तो पूछता, शादी के बाद कौन माँ बाप को पूछता है? क्या बताऊं, जब तक औलाद मेरे जिम्मे में मेरे पास नहीं थे तो मैं मज़ारात पर चक्कर लगा करता था, रात दिन एक जगह जमा कर दिया, लेकिन आज औलाद है, बूढ़ा हो चुका हूं, चलने के लायक नहीं, मगर कोई पूछता ही। पता चला कि औलाद में भी सुकून नहीं है। मैंने पूछा, ऐ प्रधानमंत्री, जरा ये तो बता कि तेरे पास तो कुर्सी है, पूरे देश को चलाता है, तो तू सुकून की जिंदगी गुजर रहा होगा। जब मैंने प्रधानमंत्री से पूछा तो वो भी कहने लगे, क्या बताऊं, जब तक कुर्सी नहीं मिली थी, रात दिन मेहनत करके आज तो कुर्सी मिल गई है, लेकिन इस परेशानी के आलम में मुब्तला हूं कि क्या पता कब ये कुर्सी मुझसे चली जाए, क्या पता कि कब ये कुर्सी मेरे पास से चली जाए, फिर मैं क्या करूंगा? तो पता चला कि कुर्सी में भी ना दौलत में सुकून, ना औलाद में सुकून, ना कुर्सी में सुकून। ऐ पाक परवरदिगार, जरा तू ही बता दे कि सुकून कहाँ है? तो ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, रब तुम्हारे का ताला फरमाता है, अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान और सुकून मिल जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत से। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो पता चल गया कि सुकून कुरान में ही, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। एक ऐसी पाक पवित्र किताब है जिसका कोई जवाब ही नहीं। क्या बताए, 1 हरफ पढ़े तो 10 नहीं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। चौक चौराहे पर बैठकर हम वक्त गुजार देंगे, कुरान खोलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अच्छा, आज हर इंसान चाहता है कि मुझे दौलत हो, चाहता है ना, हर इंसान की ख्वाहिश है कि दौलत हो तो ऐसी रूम हो, ताजमहल बनवाऊं, आराम से जिंदगी गुजारूं, लेकिन दौलत मिलेगी कैसे? एक प्यारा वाकया सुन लीजिए, इसके बाद बताऊंगा कि हुजूर ताजुश शरिया मेरे पीर मुर्शिद, उनकी एक करामत बताऊंगा कि अल्लाह के वली हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों के दिलों में, और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमत और रिजवा यहाँ हाजिर है, यहाँ हाजिर, अभी बताऊंगा। दौलत अगर कमाना चाहते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो सुनो, एक बाप का 3 औलाद था। मुफ्ती साहब और जो चाहता हूँ, एक बाप का 3 औलाद। तो सबसे छोटा बेटे ने क्या कहा कि देखो अब्बा जान बूढ़े हो गए हैं, एक काम करते हैं, जो हमारे बाप को खिलाएगा, देखभाल करेगा,
बाप के तरका में से उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बाप की तरफ से उसको दौलत नहीं मिलेगी। जो खिलाएगा, कैसा लगा ये बात? अजीब सा लग रहा है ना कि जो खिलाएगा उसी को बाप की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। दौलत विरासत में से कुछ नहीं मिलेगी उसको, दौलत ही नहीं, जो खिलाएगा उसी को नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई। तो बड़े भाई ने कहा ये तो अच्छी बात है, ये बूढ़ा है, यही टॉयलेट करेगा, पेशाब पैखाना कौन साफ करेगा, इस झमेले से तो हम बच गए। और ऊपर से जो इसको खिलाएगा, देखभाल करेगा, उसी को दौलत नहीं मिलेगा। तो अजीब सी बात है ना। चलो भाई, अच्छी बात है भाई, हमारे छोटे भाई तुम बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पर मुतमईन हैं, हमें आराम मिल गया, हमें सुकून मिल गया। अब वो दोनों बड़े भाई जो थे बड़े चालू थे, अरे हम तो दौलत के मालिक हो जाएंगे और बाप के तरका में से जो भी मिलेगा हम ही दोनों बांट लेंगे, और इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पेशाब पैखाना साफ करते करते इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब छोटा बेटा बाप के साथ बहुत हमदर्दी, बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, पेशाब पैखाना जहाँ जाने की जरूरत पड़ती है छोटा बेटा लेकर के जाते हैं, और ये दोनों भाई पूछते भी नहीं, बड़े दोनों भाई पूछते भी नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बाप इंतकाल कर गए। अब ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों भाई अभी लाश है, अभी मैयत को दफन नहीं कराए। पहले जमीन जायदाद तकसीम करने के लिए दोनों आपस में झगड़ा करने के लिए चल पड़े, आपस में दौलत के बंटवारा में लग गए। अब ये अफसोस में हजरात मोहतरम कुरान पाक जो कुछ हुआ पढ़ा, पढ़ने के बाद दफन और कफन हुआ, जनाजा हुआ। उसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रब तबारक व तआला की बारगाह में गिर गिरा कर दुआएं मांगने लगे, पाक परवरदिगार मेरे वालिद मोहतरम के सगाए कबाए गुनाहों को माफ अता फरमा कर मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। उसके कुछ दिनों के बाद अब इसके पास तो कुछ है नहीं, सारी दौलत ले लिए, सिवाय घर के कुछ नहीं है। क्या करेगा बेचारा, परेशान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। लेकिन रब तबारक व तआला पर भरोसा रखो मुसलमानों। अब वो शख्स एक दिन सो गए, एक अल्लाह के वली उसके ख्वाब में आकर अर्ज करने लगे, ऐ बंदे, फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 100 दिरहम पड़े हुए, जाओ उठा लो। अब उस नौजवान ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत है? उसमें बरकत है? तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया, ना बरकत तो नहीं है। अब उसने अपनी बीवी से अर्ज की, क्या करूं, जाऊं, ऐसी बात है। तो बीवी ने कहा, घर में तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, काम करो ना, चले जाओ। कहा नहीं, उसमें बरकत नहीं है, मुझे नहीं जाना है। फिर दूसरे दिन ख्वाब में आ गए, फिर वही शख्स अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली जरा ये तो बता, तो उसमें बरकत है। उस दिन कितने? 10 दिरहम। कह रहे जाओ फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 10 दिरहम है, उसको उठा करके लेके आ जाओ। तो शख्स ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत? का नहीं है। कहा फिर मुझे नहीं जानना। फिर तीसरे दिन ख्वाब में वो बुजुर्ग आ गए, फिर वो शख्स अर्ज करते हैं, हुजूर अब बताओ कितने दिरहम है? वो अल्लाह के वली अर्ज करते हैं कि 1 दिरहम है। वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या उसमें बरकत है? अर्ज करते हैं हाँ उसमें बरकत है। वो शख्स फौरन घर से उठकर उस शजर के नीचे उस दरख्त के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वाकई उसमें 1 दिरहम। अब वो दिरहम वो लेकर आ रहे थे, वो दिरहम लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में उसको मछली मिल गई, तो 1 दिरहम की 2 मछली उसने खरीद ली। अब देखो अल्लाह की कुदरत, मुकद्दर में अगर दौलत है तो किसी ना किसी बहाने से वो दौलत मिलेगी। आप चोरी का रास्ता इख्तियार करो या नमाज पढ़, या नमाज पढ़ करके आप वो दौलत कमाना चाहिए, वो दौलत मिलेगी जो मुकद्दर में लिखी। वरना अगर दौलत नहीं है, रात दिन एक कर दो, आपकी बकरी मर जाएगी तो गाय मर जाएगी। मैंने एक बहाना, इधर से 10,000 रुपये जमा हुआ कि ये काम करूंगा, एक आपकी गाय मर जाएगी। तो सुनो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई, उस शख्स ने 2 मछली ले ली, घर आए, अपनी बीवी को साफ करने के लिए दिए, तो अल्लाह की कुदरत देखो, दोनों मछली से हजरात मोहतरम 2 हीरे निकले, 2 हीरे, 2 मोती निकले। अल्लाह अकबर। अब ऐसे हीरे मेरे दोस्तों बुजुर्गों के बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी दौलत नहीं कि उसको खरीद।
बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि उस हीरे को खरीदे। अब वो बनिया की दुकान पर गए तो हो सकता है कि बनिया खरीद ले। बनिया के पास गए तो बनिया ने कह दिया इस मोती को खरीदने के हमारे पास इस्तिताअत नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। ये बात चलते चलते बादशाह वक्त तक जाकर पहुंच गई। बादशाह ने खबर भेज दिया किसके पास वो मोती है, जरा उसको बुलाओ। अल्लाह अकबर, उस शख्स को बुलाया गया। बादशाह बगैर देखे हुए उस मोती की कीमत 30 गधे पर सोने चांदी भरकर दे दी। कितने गधे पर? 30 गधे पर सोने चांदी भरकर दे दी। अब वो घर आए, देखिए अल्लाह की कुदरत, देखिए माँ बाप की खिदमत। जो लोग कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करके क्या मिला, देखिए सिला। 30 गधे पर बादशाह खुद ब खुद सोने चांदी लाद कर दे दिया। अब तो घर आए, फिर दिल में आया कि इस मोती को भी रख के क्या करूंगा, इसको भी बेच दूं। फिर वो गए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा क्या कीमत लोगे? कहा बादशाह सलामत सुनो, उस दिन आपकी मर्जी के मुताबिक कीमत तय हुई थी, आज मेरे मुताबिक होगी। क्या मांगते हो? आज दुगनी देना पड़ेगी, दुगनी। अल्लाह अकबर, वो शख्स वो मोती बादशाह को देते और बादशाह उस मोती की कीमत 60 गधों पर सोने चांदी के अंबार भर कर दिए। अल्लाह अकबर, माँ बाप का सिला। देखा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस जरिए से उस शख्स को दिया। वो दोनों बेटे गरीब हो गए और उस वक्त उस शहर में वही शख्स सबसे बड़े मालदार हुए जो माँ बाप की खिदमत गुजार, जो माँ बाप के गुजार थे। पता चला कि माँ बाप की खिदमत में क्यों कहा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा, क्यों कहा? अब सुनो मेरे पीरो मुर्शिद, क्योंकि मुख्तसर टाइम है, तफसीली गुफ्तगू नहीं हो। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सनदी मुर्शिद हज़रत शाह अख्तर ज़खा अलैहि रहमत व रिज़वा की एक करामात समाअत फरमा लीजिए कि हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा हर मुरीदों के दिल में रहते हैं। क्या मुफ्ती साहब? हर मुरीदों के दिलों में रहते हैं। आप लोग कहेंगे वो कैसे? तो देखिए हुजूर ताज शरिया जहाँ पर भी मुरीद कराते थे तो लाखों का मजमा होता, सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे वहाँ जाते रहते थे, हमको मालूम है। तो लाखों का मजमा होता था तो हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा रुमाल के जरिए मुरीद कराता था। तो एक मरतबा पाकिस्तान के सरजमीन पर हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा पहुंचे। एक शख्स हुजूर ताज शरिया से मुरीद हुए। वैसे तो लाखों मुरीद हुए, लेकिन एक ऐसे शख्स मुरीद हुए तो उनका एक दोस्त था जो आलिम, उसका दोस्त था जो आलिम। तो आलिम साहब से जब उनसे बातचीत हुई तो कहने लगे वो आलिम, कह रहे भाई ऐसे शख्स से मुरीद हुए हो कि वो तो रुमाल से मुरीद कराते हैं और सुनने में आया है कि उनकी आंख की रोशनी भी चली गई है और उनसे तो कोई लोग बातचीत भी नहीं कर पाते, उनसे तो लोग बातचीत भी नहीं कर पाते। ऐसे शख्स के पास मुरीद हो गए हो। अरे ऐसे शख्स के पास मुरीद हो जो आमने सामने हो, तुम अपने दिल की बात उनके सामने रख सको। अब मुरीद भी ऐसे थे भाई कि रात ही रात में उसकी नियत बदल, रात ही रात में नियत बदलने लगी। मेरे आलिम दोस्त ने सही कहा है कि ऐसे शख्स से मुरीद होनी चाहिए जिसे हम अपने दिल की बात बयान कर सकें। और ये हुजूर ताज शरिया तो पता नहीं कहाँ रहते हैं और इनसे तो लाखों के मजमे में इनसे कब मुलाकात होगी, कब हम अपने दिल की बात बयान करें। अब इस ख्याल में वो सो गए, नींद आ नहीं रही। कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया तो देखो अल्लाह के वली का मकाम, अल्लाह के वली का पावर, हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा उस बंदे के ख्वाब में आकर अर्ज करते हैं, ए मदी तू यही सोच रहा है, तेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ऐसे शख्स के पास मुरीद हो गया हूँ जिसे कभी बातचीत नहीं हो सकती, सुन ले। और तू ये भी सोचता है कि वो मुझे पहचानेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ तू किस जगह पर बैठा था। आओ सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा उस बंदे के पास हाजिर होकर ख्वाब में बयान करते हैं, देख तेरे दाहिने तरफ ये शख्स था, तेरे बाएं तरफ ये शख्स था, तेरे आगे ये शख्स था, तेरे पीछे ये शख्स था, तेरा एक हाथ ऊपर को था, तेरा एक हाथ नीचे को था, तू फला जगह पर बैठा था। अल्लाह अकबर। हुजूर ताज शरिया बयान फरमाते और अर्ज करते हैं, तेरे दिल में ये ख्याल भी रह कर सता रहा है कि मैं उस
تو سنو، جب بھی مجھ سے بات کرنے کو تیرا دل چاہے تو لو یہ میرے اسجد کا نمبر لے لو۔ حضرات محترم، ابھی اسجد کا، ابھی حضور اسجد رضا کا نمبر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان دینا ہی چاہ رہے تھے کہ اذان کی آواز آئی، وہ شخص خواب سے بیدار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی اس شخص کے گھر میں، اس شخص کے گھر کے پاس پاکستان کا ایک انجینئر حضرات محترم دستخط دی اور عرض کرتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ تو حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے، تجھے نمبر کی ضرورت ہے تاکہ حضور تاج الشریعہ سے بات چیت ہو جائے۔ لو، میں حضور اسجد رضا کا نمبر لے کر آیا ہوں، یہ نمبر لے لو۔ اللہ اکبر! اب وہ شخص پریشان، حضور اسجد رضا کا نمبر کہیں اس کو ملا، فوراً پاکستان سے ویزا نکالے اور بریلی شریف کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دربار اقدس میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور جب سب کچھ بتا دیے تھے تو نمبر بھی دے دیتے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مسکرا کر جواب دیتے ہیں، اے میرے مرید، جلدی مجھے نہیں تھی، اس لیے کہ جلدی تو تجھے تھی، اس لیے کہ انجینئر تیرے دروازے پر نمبر لے کر آ چکا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، جشن شہدائے کرب و بلا، جشن شہدائے کرب و بلا، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور بدر ملت، نعرے تکبیر، خطیب ملت۔ اچھا، ہمارے استاذ العلماء فقہا پیر طریقت رحمت الشریف حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت رضوان کی ایک کرامت سننا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت رضوان ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، بے شک، کیونکہ ایک اللہ کے ولی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، وہ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں کہ اولیاء کرام کلہ محفوظ کا علم، کلہ صغیر و کبیر مستطیر، اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم لکھا۔ تو جب اولیاء کرام کی نگاہ میں لوح محفوظ کا علم ہو تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ تو میرے دوست بزرگ، ہم سب عاشق حضور بدر ملت ہے کہ نہیں؟ سب حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کے عاشق ہے۔ کاش آج اگر یہ نظر کرم حضور رحیم بخش کی نہ ہوتی اور یہ گلاب کا پھول، یہ تحفہ وہ یہاں نہ دے کر جاتے تو نہ جانے آج ہمارا ایمان کہاں ڈگمگاتا کسی کو پتہ نہیں۔ حضور رحیم بخش کا کرم ہے، حضور رحیم بخش کا کرم ہے کہ اس نے اپنے داماد کو لا کر ہمارے یہ اتنے اچھے ہیرے لا کر ہمیں دے دیے، لیکن ہم پہچانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کا گھر ہم جانتے ہیں، ہم پڑھے ہیں، سامنے گھر تھا، اس کے سامنے ایک حوض تھا اور اس کے اوپر پورا بانس کی جھاڑی، سب کو معلوم ہے۔ اور پانا بھائی کا نام سنے، پانا بھائی کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ پانا بھائی حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کے پاس رہا کرتے۔ ایک دن حضور اللہ کے ولی راتوں کو بھی اٹھ کر قبرستان جایا۔ ایک دن حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ بہت رات ہوئی، آدھی رات گزر گئی، اٹھے اور قبرستان آنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اتنے میں پانا بھائی بھی جاگ گئے۔ جب جاگ گئے تو حضور پیر طریقت رحمت الشریف مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ نے عرض کی، اے پانا تم یہی سو جانا، ادھر ادھر مت جانا، تم یہی سو جانا، ادھر ادھر مت جانا۔ اب تو اکیلا ہے، اب روم میں ہے تو بھائی عجیب سا تو لگے گا کہ پیر صاحب اتنی رات میں کہاں جا رہے، اتنی رات میں جا کہاں رہے۔ اب وہ پریشان، اور حضور نے کہہ دیا کہ پانا کہیں مت جانا، یہی رہنا۔ اللہ اکبر! حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ گھر سے نکلے، ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا قبرستان پہنچے۔ کہاں گئے؟
ये सामने कब्रिस्तान, अल्लाह अकबर। और पाना भाई भी पीछे पीछे आने लगे, बहुत दूर पीछे पीछे आने लगे। तो क्या देखते हो दूर से ही कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे सब मुर्दे सफेद कपड़ा पहनकर खड़े हो गए और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह एक दूसरे से मुसाफा कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह वापस लौटने लगे, पाना उससे पहले, पाना भाई उससे पहले जाकर सो गए, पाना भाई उससे पहले जाकर सो गए। उसको ये ख्याल था कि शायद पीर साहब मुझे देख ना ले वरना फिर डांटेंगे, पहले जाके सो गए। अब हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह तो देखे नहीं थे, बाद में गए, वो तो पहले चले गए। जब रूम में पहुंचे, अल्लाह के वली का मुकाम देखो कि अल्लाह के वली दिल की बातों को जानते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह जब के पाना को देखे नहीं थे, डायरेक्ट ये अर्ज करते हैं, ऐ पाना, मैंने तुझे कहा था कि वहां मत जाना, कहीं मत जाना, मगर तू क्यों गया था? अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, ये क्या गवाही देता, ये बात किस चीज की गवाही देती है कि अल्लाह के वली का मुकाम ही यही है कि अल्लाह के वली को कोई बताए या ना बताए, मगर उसके दिल की हालत से अल्लाह के वली वाकिफ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करामत हुजूर बद्र मिल्लत, करामत हुजूर बद्र मिल्लत। नारे तकबीर। तो पता चला मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह को देख रहे थे। अच्छा, एक और प्यारा वाकया, उसके बाद जाऊंगा मैं हज़रत फातिमा का, फिर खत्म कर। एक अल्लाह के वली एक सड़क के किनारे बैठे हुए थे, दाढ़ी धूल से सनी हुई थी, चेहरे के बाल बिखरे हुए थे, बटनों की जगह बबूल के कांटे लगे हुए थे, बबूल के कांटे लगे हुए थे। एक औरत दही बेचती हुई जा रही थी कि दही ले लो, दही ले लो। अब वो औरत उस अल्लाह के वली के करीब से जब गुजरने लगी तो अल्लाह के वली ने उसको आवाज दी, क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो औरत सामने आई तो ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, ओ फटीचर आदमी, तो क्या दही खरीदेगा? ओ फटीचर आदमी, तो क्या दही खरीदेगा? तेरे तो कपड़े भी सही नहीं है। क्या रख तो सही, रख तो सही। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो औरत अर्ज करती है, तो क्या देगा? अल्लाह के वली अर्ज करते हैं, तुझे क्या चाहिए? वो औरत अर्ज करती है, सोने को सिक्का ना हो तो पैसा ही दे दीजिए। बेशक बेशक। सोने का सिक्का ना हो तो पैसे ही दे दीजिए। वो अल्लाह के वली का मकाम देखो, वो अल्लाह के वली रान में हाथ मारते हैं, सोने का सिक्का निकाल कर उस औरत के हाथ में थमा दिए। अब वो औरत बैठी, अब अल्लाह के वली के तेवर बदल गए। अब वो अल्लाह के वली कहने लगे, मुझे तुम्हारी दही नहीं चाहिए, अब तुम लेके जाओ। अब वो औरत दिल ही दिल में कहने लगी, बाबा अब दे लो या ना लो, मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे तो पैसा चाहिए। अल्लाह अल्लाह वो दिल ही दिल में बोला, मगर अल्लाह के वली दिल की बात को समझ गए। उस अल्लाह के वली ने फिर रान में हाथ मारे, पैसे भी दे दिए, रान में हाथ मारे, पैसे भी दे दिए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों। अब अल्लाह के वली अर्ज करते हैं, ओ माई जाओ, हर दिन दही दे करके जाना, सोने का सिक्का ले करके जाना, हर दिन दही दे करके जाना, सोने का सिक्का ले करके जाना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब वो औरत तो जाने लगी, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहुत खुश हो गए कि पैसे का मिशन हाथ आ गया है।
आप लोगों के दिलों में भी आया होगा कि हो सकता है कि कोई बाबा हमें भी ऐसे मिल जाए जो हमारे मुकद्दर को संवार दे। रात मोहतरम, अरे बाबा की बात छोड़ो, अरे हमें तो ऐसे हस्ती मिले हैं जो खुद सोने चांदी हीरे जवाहरात जिनके पास सब कुछ मौजूद है, पर लेने का ढंग चाहिए उस अंधे की तरह नहीं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक अंधा जाकर 3 साल से अर्ज करते थे, ए अल्लाह के वली मुझे आंखें दे दो, ए अल्लाह के वली मुझे आंखें दे दो, मगर आंखें नहीं मिली। जब 3 साल गुजर गए आंखें नहीं मिली तो वो अंधा अर्ज करने लगे कि अल्लाह के वली ये मिट्टी का ढेर कुछ नहीं देने वाला है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। और इनसे वहां पहुंच जाते हैं और अर्ज करते हैं, उस अंधे के हाथ में छुरी देते हैं, तलवार देते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अंधे बता ये तलवार है या क्या है? वो अंधे अर्ज करते हैं, हाँ हाँ ये तलवार है। क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? कहा नहीं जानता। कहा मैं औरंगजेब हूँ, औरंगजेब। औरंगजेब का नाम सब कोई जानते थे। अगर तूने अभी दुआ मांग, अगर तुझे आंखें नहीं मिली, मैं अंदर जाता हूँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के पास दुआ मांगने के लिए, इतने देर में अगर तुझे आंखें मिल गई तो सही है, वरना इसी तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि औरंगजेब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार अक़दस से दुआ मांग कर बाहर आए और उस अंधे से अर्ज करते हैं, अरे अंधे जरा बता क्या तुझे आंखें मिल गई? वो अंधे अर्ज करते हैं, हाँ हाँ अब मुझे आंखें मिल गई। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मुझे आंखें मिल गई। औरंगजेब ने क्या अच्छा जुमला बोला है, अरे अंधे तू तो 3 साल से मांग रहा था, फिर तुझे क्यों ना मिली और अभी 2 मिनट में क्यों मिली? तो पता चला, मालूम हुआ कि वो अंधा जब दुआ मांगते थे कभी हाथ खुजला रहा था, जब दुआ मांगते थे कभी सर खुजला रहा था, जब दुआ मांगते थे कभी पैर खुजला रहा था। और जब उसने दिल से मांगी तो अल्लाह के वली को राम आया कि 3 साल मांगने के बाद जब उसकी आंख ना मिली, अभी 2 सेकंड भी ना गुजरी कि अल्लाह के वली ने उसे आंख की रोशनी वापस। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए। हमारे पास हीरे जवाहरात सोने चांदी बनाने वाले मौजूद है, लेकिन हमें मांगने का ढंग नहीं है, मांगने का तरीका जाएंगे इधर तो जोड़ेगा ना जिंदगी मस्जिद जाने सजदा खुद भी नहीं पड़ा। तो टाइम बहुत कम है, बस सिर्फ आखिरी ये मुफ्ती साहब हमारे पास बैठे, वो वाकया में पूरा बयान किया नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह देखा जाएगा। वो औरत के पास बहुत पैसे के आर पार हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो बयान करूंगा तो टाइम लेगा। तो मुख्तसर में सुन लीजिए कि मुफ्ती साहब, अगर आज आप लोग इनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं देंगे, हाँ, और ये यहाँ छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे पास सोने चांदी बनाने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमें मांगने का ढंग नहीं है। मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आपकी सुनी जाए या ना जाए, हमारी सुनी जाए या ना जाए, लेकिन अगर पोते हज़रात मोहतरम दादा की बारगाह में दिल बिछाकर दुआएं कर देंगे तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। दादा की बारगाह में पोते की कभी रद्द नहीं होती। क्या मुफ्ती साहब, दादा की बारगाह में पोते की कभी रद्द नहीं होती। मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में 1 रुपये खर्चा करोगे तो 10 रुपये मिलेगा। आज हमारे इलाके में बहुत तनख्वाह है, बहुत मदरसा है, लेकिन तनख्वाह किसी को नहीं मिलती। इतने बड़े गाँव में अगर 100 रुपये देगा तो हजरत को कम से कम 15,000 रुपये मिलेगा। ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ाते हैं, 500,000 रुपए। इतने बड़े गांव में अगर 50-50 रुपए करके देते तो कम से कम 10,000। और आज अगर ये खुश हो गए तो हुजूर मुफ्ती बदरे मिल्लत की बारगाह में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको खुश करेंगे, वो वहां से खुश हो जाएंगे, आपकी झोली भरती जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोली भरती जाएगी। आओ प्यारा वाकया सुनो। आज लोग उलमा से भागते, उलमा का मकाम बयान करूंगा तो रात गुजर जाएगी। सरकार फरमाता है, अल उलमाओ वरसातुल
वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। सरकार फरमाते हैं मन जरा आलिमन फकान्नमा जरानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। अरे बड़े बड़े लीडरों, आमिरों, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिंबर, मुखिया, सरपंच के लिए कुर्सी को छोड़ दे तो मुसाफा करते हो इसलिए कि चाय मिलेगी। उलमा से कौन मुसाफा करे? हम तो चाय पिलाने वाले नहीं है। उलमा से कौन मुसाफा करे? लेकिन सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में अर्ज करता हूं, अगर आप लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हो कि काश खर्चे शायरी हयात में नहीं है लेकिन उलमा का मकाम किस अंदाज में बयान फरमाए। सरकार फरमाते ओ मेरे उम्मतियों, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे गुलामों, अगर तुम मुझसे मुसाफा करना चाहते हो तो सुनो, मन सफा आलमन फकान्नमा सफानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा की उसने गोया कि मुझसे मुसाफा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिसने किसी आलिम से मुसाफा की गोया कि उसने मुझसे मुसाफा की। उलमा से लोग जलते हैं, उलमा से लोग जलते हैं। सुनो प्यारा वाकया, हजरत अली भूखे हैं, हजरत फातिमा भूखी है, 3 दिन से हंडी नहीं चलती, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। एक चादर थी जिस पर हसनैन करीमन सो रहे थे। हजरत फातिमा ने अर्ज की इस चादर को ले जाओ, मेरे शौहर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बेच करके आओ। हजरत अली बाजार गए, चादर की कीमत हुई 6 रुपए। लेकिन सरकार के हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं क्या अली खुद खाने से पहले गरीबों को देख लिया? कोई देखते हैं? कोई नहीं देखते। सरकार का फरमान है कि खुद खाने से पहले गरीबों, फकीरों, मिस्किनों, यतीमों को देख लिया। अब हजरत अली स्पीड में मैं बता रहा हूँ, हजरत अली 6 रुपए में चादर बेचने के बाद जब आने लगे तो रास्ते में इतने भूखे मिले कि हजरत अली तो खुद 3 दिन के भूखे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भूखे मिले कि हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा शायद ये लोग भूखे हैं। और सरकार ने फरमाया कि अली खुद खाने से पहले गरीबों को देखभाल कर, गरीबों को देख लिया। अब हजरत अली आने के टाइम पूरे 6 रुपए गरीबों में दे दिए, पूरे 6 रुपए गरीबों में तकसीम कर दिए। अब हर शहर की तरफ लौटे तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा, हुजूर की प्यारी बेटी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत, एक हसीन जमील खूबसूरत नौजवान शख्स नमोदार, और उसके पास एक ओटनी, उसके पास एक ओटनी। कहा अली इस ओटनी को खरीदोगे? तो हजरत अली ने अर्ज किया इस ओटनी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही कहाँ है, इस ऊँटनी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है? कहा एक काम करो, तिजारत हो जाए, उधार ले लो, जो नफा होगा वो आप ले लेना। तो 100 रुपए तय हुआ। कितना? 100 रुपए तय हुआ। हजरत अली ने उस ऊँट को 100 रुपए में खरीद लिया। अब बाजार बेचने के लिए तो फिर एक हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान नमोदार हुआ और अर्ज करने लगे, अरे अली क्या इस ऊँटनी को बेचोगे? तो हजरत अली ने कहा मैं तो खरीदा हूँ बेचने के लिए, खरीदा हूँ बेचने के लिए। का क्या कीमत क्या लोगे? तो आज की तिजारत वालों की तरह नहीं, आज की ताजिर की तरह नहीं कि 700 रुपए लेगा और 1000 दाम रखेगा और कहेगा भाई साहब तो हमारा करीबी है, रिश्तेदार है, इसको मैंने 1000 रुपए खरीदा, आप सिर्फ 100 का बना दीजिए। ऐसा तिजारत नहीं। हजरत अली ने क्या कहा कि मैंने 100 रुपए खरीदा हूँ, मुनाफा देने का इख्तियार आपको, मुनाफा देने का इख्तियार आपको है। अब वो हसीन और जमील शख्स 160 रुपए निकाल कर दे दिए, 160 रुपए निकाल करके दे दिए कि बारगाह में 1 रुपए खर्चा करोगे तो 10 रुपए मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली आए तो रास्ते में जिस ऊँट खरीद लिए थे वो हसीन और जमील शख्स मिल गए। हजरत अली ने उसके 100 रुपए उसको दे दिए। तो कितने बचे? कितने बचे भाई? 60। अब 60 रुपए लेकर हजरत अली हजरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचते हैं और 60 रुपए वो हजरत अली अपनी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में देते हैं। आज की औरतों की तरह से नहीं। अच्छा कोई ऐसी औरत है कि ये पूछे कि मेरे शौहर ये पैसे जो कमा करके लाए हो हलाल लाए हो या हराम लाए हो? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत फातिमा अर्ज करती है मेरे शौहर में इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी इसलिए कि मेरे चादर की कीमत इतनी
دیکھیے تقویٰ، دیکھیے حضرت فاطمہ، اللہ اکبر، قربان جاؤ حضرات محترم، تب جا کر اے میری پیاری بیوی، اے حضور کی پیاری بیٹی، اصل میں ہماری چادر کی قیمت 6 روپے ہوئی تھی، ہماری چادر کی قیمت 6 روپے ہوئی تھی، لیکن سرکار کی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اے علی خود کھانے سے پہلے غریبوں کو کھلا دیا کرو، تو میں نے پورے 6 روپے راستے میں تقسیم کر دیا۔ تو پھر میں گھر آ رہا تھا سوچتے سوچتے، تو ایک نمودار شخص میرے پاس ظاہر ہوا، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس نے کہا اونٹ کو خرید لو، تو میں نے کہا میرے پاس تو خریدنے کے پیسے نہیں ہے، تو اس نے کہا جو ایک تجارت کر لیتے ہیں، جو منافع ہوگا وہ آپ کا ہوگا، تو 100 روپے میں نے اس اونٹنی کو خریدا، بازار لے گیا تو 160 روپے اس کو میں نے بیچا، 160 روپے میں نے اس اونٹنی کو بیچا۔ اب میں نے 100 روپے آتے سمے اس نوجوان کو دے دیا، 60 روپے لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میری پیاری بیٹی، ذرا یہ تو بتا دے کہ وہ اونٹنی کہاں کی تھی، وہ شخص کون تھے؟ تو حضرات محترم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے اے میرے پیارے ابا جان، غیب کا خبر آپ ہی کو ہے، غیب کی بات آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی، جو اونٹنی بیچے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین تھے، اور جو اونٹنی کو خریدے ہیں وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور یہ اونٹنی دنیا کی اونٹنی نہیں بلکہ یہ جنت الفردوس کی یہ اونٹنی ہے جس پر تو سوار ہو کر جنت میں جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت نے بہت عمدہ خطابت فرمائی۔ اب